नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आया है जिसने जांच एजेंसी सीबीआई और ट्विशा के परिवार को भी चौंका दिया। 12 मई की उस खौफनाक रात कटारा हिल्स के एक घर में क्या हुआ था, इसकी कड़ियां जोड़ने में जुटी सीबीआई के सामने एक अजीब मनोवैज्ञानिक पहलू आया। इस मर्डर मिस्ट्री के बीच एंट्री हुई है एक जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास की। सीबीआई कस्टडी में मुख्य आरोपी और ट्विशा का पति समर्थ सिंह एक जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास पढ़ रहा है जिसका नाम है बटर। एक ऐसी किताब जिसके अंत में कातिल सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है। क्या आरोपी समर्थ सीबीआई कस्टडी में सिर्फ वक्त काटने के लिए किताब पढ़ रहा है या फिर उस किताब के पन्नों में अपनी रिहाई का लूपहोल ढूंढ रहा है? आखिर आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। ट्विशा शर्मा का पति पढ़ रहा मर्डर मिस्ट्री। सीबीआई की पूछताछ जारी, समर्थ की पसंद बनी मर्डर डायरी। बटर के पन्नों में मर्डर का क्लाइमेक्स ढूंढ रहा समर्थ। किताब में क्राइम थ्रिलर, दिमाग में क्या? भोपाल के कटारा हिल्स के एक आलीशान घर में 12 मई की रात को जो कुछ भी हुआ उसका सच अब भी फाइलों और बयानों के जाल में उलझा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले की। परिवार ने कहा दहेज के लिए मार डाला, पोस्टमार्टम ने कहा मौत से पहले बेरहमी से पीटा गया था। मामला जब सूबे की पुलिस से संभला नहीं तो एंट्री हुई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की। ट्विशा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई अब हर उस परत को खंगाल रही है जो सच को सामने ला सके। ट्विशा शर्मा केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नित नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। सीबीआई के लॉकअप में बंद आरोपी समर्थ सिंह ने जांच की दिशा को एक नया और बेहद अजीब मोड़ दे दिया है। सीबीआई कस्टडी से आई एक खबर ने जांचकर्ताओं के कान खड़े कर दिए हैं। इस मर्डर मिस्ट्री के बीच एंट्री हुई है एक जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास की। नाम है बटर। बटर नाम की इस किताब की कहानी अपराध, मनोविज्ञान और हत्या के रहस्य पर आधारित है। एक ऐसी किताब जिसके अंत में कातिल सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है। ऐसे समय में समर्थ का इस किताब को पढ़ना लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है। आरोपी समर्थ को कस्टडी के दौरान किताबें पढ़ने की इजाजत मिली। नियम के मुताबिक किताबें पढ़ने की इजाजत दी गई। उसने चर्चित जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास बटर चुना। समर्थ इस किताब को लगभग पूरा पढ़ चुका है। समर्थ के हाथ में इस वक्त जापानी लेखिका असाको यूजिकी का मशहूर उपन्यास बटर है और इस किताब की कहानी ट्विशा केस से ऐसे मिलती है कि सीबीआई के भी कान खड़े हो गए। किताब की मुख्य पात्र एक महिला कुकिंग एक्सपर्ट है जो पुरुषों को फंसाकर उन्हें जहर देकर मार देती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि जापान के एक असली सीरियल किलर केस कनाए किजिमा पर आधारित है। किताब के आखिरी पन्नों में आरोपी कानून की कमियों का फायदा उठाकर साक्ष्यों के अभाव में साफ बच निकलता है। आइए आपको अब बताते हैं आखिर इस जापानी उपन्यास बटर में ऐसा क्या है जिसने सीबीआई को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बटर 2017 में प्रकाशित जापानी लेखिका असाको यूजिकी का चर्चित उपन्यास है। किताब जापान की बहुचर्चित कोंकात्सु किलर घटना से प्रेरित उपन्यास है। बटर उपन्यास की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ये स्टोरी फूड ब्लॉगर और रसोइया मनाको काजी से जुड़ी है जिस पर कई बड़े बिजनेसमैन की हत्या के आरोप लगते हैं। महिला लजीज खाना और इमोशनल तरीके से पुरुषों को अपने प्रभाव में लेती थी। उपन्यास एक महिला पत्रकार और जेल में बंद मनोवैज्ञानिक के संपर्क को दर्शाता है।
कहानी की किरदार महिला पत्रकार जेल में कैद मनाको से संपर्क करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद का सिलसिला शुरू होता है। अपराध, अकेलापन, समाज में महिलाओं की छवि और मनोविज्ञान की जटिल परतें खुलने लगती हैं। कहानी का मुख्य किरदार कई सनसनीखेज आरोपों के बावजूद कोर्ट में निर्दोष साबित होता है। किताब के अंत में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है। 22 मई को गिरफ्तारी के बाद से समर्थ ये पुस्तक अपने साथ रखे हुए हैं। भोपाल के कटारा हिल्स थाने की हवालात में रहते वो उपन्यास के आधे से अधिक हिस्सा पढ़ चुका है। अब सीबीआई की हिरासत में भी शेष पन्नों में डूबा हुआ है। हालांकि समर्थ के कुछ वकील मित्र बताते हैं कि समर्थ को लंबे समय से अपराध, मनोविज्ञान और न्याय व्यवस्था से जुड़ी किताबें पढ़ने का शौक रहा है। आरोपी समर्थ इस नॉवेल में वर्णित मनोविज्ञान और अपराध की दुनिया में डूबा हुआ है। समर्थ इस समय जो किताब अपने साथ में लेकर चल रहा है वो किताब जापान की बहुचर्चित कोंकात्सु किलर घटना से प्रेरित उपन्यास है। समर्थ सिंह ऐसे वक्त में इस किताब को पढ़ रहा है जब वो पत्नी की मौत मामले में आरोपों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में अपराध और मनोवैज्ञानिक तनाव पर आधारित साहित्य की ओर उसका झुकाव हाल के हालात में कई तरह के सवाल जरूर पैदा करता है। किताब के पन्नों में रिहाई का लूप होल ढूंढ रहा समर्थ। सवाल ये है कि क्या समर्थ इस जापानी उपन्यास के जरिए सीबीआई के चक्रव्यूह को तोड़ने की तरकीब सीख रहा है। टोइशा के घर वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि शातिर दिमाग की सोची समझी चाल है। टोइशा के परिवार का कहना है कि समर्थ का कस्टडी में इस तरह की किताब चुनना बेहद संदिग्ध है। क्या समर्थ इस उपन्यास के जरिए खुद को कानूनी शिकंजे से बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है? क्या वो वास्तविक घटना और उपन्यास के मनोविज्ञान के बीच समानताएं तलाश रहा है? टोइशा के परिवार का आरोप साफ है। ये मामला सीधे तौर पर दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी टोइशा के शरीर पर एंटीमॉर्टम यानी मौत से पहले लगी चोटों के निशान मिले हैं, जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि उस रात कटारा हिल्स के उस घर में कुछ न कुछ खौफनाक जरूर घटा था। लेकिन सीबीआई के सामने चुनौती सिर्फ समर्थ नहीं, इस केस का दूसरा सबसे बड़ा और पेचीदा किरदार है समर्थ की मां गिरिबाला सिंह। गिरिबाला कोई मामूली महिला नहीं बल्कि खुद एक पूर्व जज है। यानी एक तरफ वो मां है जिसे कानून की हर धारा, हर दांव पेच की बारीकी समझ है, और दूसरी तरफ वो बेटा है जो कस्टडी में बैठकर अपराध का मनोविज्ञान पढ़ रहा है। कानून की बारीक समझ रखने वाली मां और अपराध के मनोविज्ञान में डूबा बेटा। अब सीबीआई के सामने इन दोनों की बंद जुबान से सच उगलवाने की बड़ी चुनौती है। शुक्रवार को सीबीआई ने कड़ी सुरक्षा के बीच मां बेटे दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से एजेंसी ने अदालत से दोनों की 5-5 दिन की रिमांड हासिल कर ली। भोपाल पुलिस की शुरुआती पूछताछ में समर्थ लगातार सवालों से बचता रहा था, लेकिन अब सीबीआई की रणनीति बदल चुकी है। सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि अब 3rd डिग्री का जमाना आ गया है। अब लड़ाई माइंड गेम्स की है। भोपाल पुलिस के सामने समर्थ अब तक गूंगा बना रहा, लेकिन अब सिर्फ सीधे सीधे सवाल जवाब नहीं होंगे। अब सीबीआई दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाने जा रही है, जहां 25 मई की रात के एक मिनट का घटनाक्रम रिक्रिएट किया जाएगा। एक तरफ पूर्व जज मां के बयान होंगे, दूसरी तरफ अपराध का मनोविज्ञान पढ़ रहे बेटे के जवाब, और बीच में होगी 12 मई की रात को वो कड़ियां जिन्हें जोड़कर सीबीआई को सच का आईना तैयार करना है। सीबीआई सूत्र बताते हैं कि अब सिर्फ सीधे सवाल नहीं बल्कि दोनों आरोपियों के बयानों की पड़ताल हो रही है। गिरिबाला सिंह पर पूर्व जज होने के बावजूद गंभीर आरोप हैं। समर्थ सिंह की किताब पढ़ने की आदत जांचकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन सकती है। मनोवैज्ञानिक पहलू बटर उपन्यास अपराध और मनोविज्ञान की गहराई दिखाता है। इसमें कॉपी कैट क्राइम का जिक्र है। समर्थ सिंह का ये चुनाव कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या समर्थ वास्तविक घटना और उपन्यास के बीच समानता ढूंढ रहा है? सीबीआई इस पहलू पर भी नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को जिला न्यायालय ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को 5-5 दिन की सीबीआई को रिमांड पर सौंप दिया है।
इस बीच सीबीआई के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि समर्थ सिंह सीबीआई की कस्टडी में जापानी क्राइम थ्रिल उपन्यास पढ़ रहा है जिसका नाम बटर है। यह उपन्यास क्राइम पर आधारित है जिसमें एक जापानी महिला खाने के बहाने लोगों को फंसाती है और उसके बाद उनकी हत्या कर देती है। लेकिन उपन्यास का अंत ये बता रहा है कि यह महिला सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी हो जाती है। ये जानकारी सामने निकल के आने के बाद सीबीआई और ट्यूशा के परिजन भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि लगातार पूछताछ के बीच में सीबीआई के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि समर्थ ने आधे से ज़्यादा उपन्यास पढ़ ली है। इस उपन्यास का पढ़ने का कारण क्या है वो तो समर्थ ही बता पाएगा, लेकिन इस बीच में क्योंकि ये पूरी जो उपन्यास है वो थ्रिल क्राइम पे आधारित है और इस उपन्यास का अंत ये बताता है कि सबूत के अभाव में वो महिला बाइज्जत बरी हो जाती है। बहरहाल इस बीच में जिला न्यायालय ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को 2 जून तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। किताब के पन्नों में छुपा अपराध एक मनोविज्ञान और असल जिंदगी का हाई प्रोफाइल केस। सीबीआई अब इन दोनों के बीच के हर सिरे को खंगाल रही है। देखना होगा 5 दिन की इस रिमांड में पूर्व जज और उनके बेटे के बयानों का क्या सच बाहर आता है और क्या टोइशा को इंसाफ मिल पाता है। क्या बटर नॉवेल की तरह इस केस का अंत भी सबूतों के अभाव पर जाकर खत्म होगा, या फिर सीबीआई इस शातिर चक्रव्यूह को भेद कर टोइशा को इंसाफ दिला सकती है। फैसला आने वाले 5 दिनों की रिमांड में छुपा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।